बंद करना पड़ेगा वरना मुझे आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना टीवी बंद करिए। आपका टीवी बंद है? आपकी आवाज मुझे ठीक से क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ये इस कॉल को हम फिक्स करते हैं। हम ये बताइए क्या क्या कह रही थी पूजा जी, मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आती क्योंकि मेरे ख्याल से सारी आवाज ये हो जाता है टेलीफोन में। जब आप सेल फोन से फोन करें तो सेल फोन में अक्सर ये होता है। कभी आमिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पहली बार इस बारे में देखें पीछे लौटे जिंदगी में तो कब पता चला, क्या रिएक्शन था आपको पहली बार? देखिए, जब मैं स्कूल में था और जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी होमोसेक्सुअल्स के बारे में मजाक मैं करता था, मैं मजाक उड़ाता था। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्म महसूस होती है आज कि किसी एक इंसान को मैंने दुख पहुंचाया, उसके जज्बातों को मैंने ठेस पहुंचाई। लेकिन मुझे भी जानकारी नहीं थी उस वक्त, इतना इल्म नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और ज़िंदगी में मैं समझा कि ये चीज़ कुदरती है, कई डॉक्टरों से मैंने बातचीत जब की तो मुझे ये समझ में आया, तब फिर मेरा बर्ताव बदला, मेरी सोच बदली, मेरा मन बदला। तो पहले मैं भी ऐसा सोचता था। मैं एडमिट करना चाहूँगा कि मेरी भी सोच नैरो थी, छोटी थी, जानकारी नहीं थी मुझे, लेकिन जानकारी मिलने के बाद मेरा मन बदला। या सीधे चल सकते हैं उड़ीसा, देश भर से कॉल है। मधुमिता, आप अपना सवाल पूछिए, आमिर आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ मधुमिता जी। हाँ अमित जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि हम अपनी उड़ीसा में बहुत किन्नरों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उसकी सोच को कैसे बदला सकती हूँ? मैं समझा नहीं क्या आप किन्नरों का रिस्पेक्ट करते हैं उड़ीसा में? हाँ, किन्नर समाज के जो लोग हैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करती हैं। ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? सुनिए जरा। हाँ हाँ। हमारे उड़ीसा में बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सब ऐसे क्या करें तो उनके समाज को भी सम्मान मिले। मैं बताता हूँ सिमरन जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। मुझे खुशी है कि आप के जज्बात ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहती हैं किन्नर समाज के लोगों को। और आपने कहा कि आपके आसपास कई लोग हैं जो उनकी इज्जत नहीं करते हैं। ये दुख की बात है, लेकिन आप एक काम कर सकती हैं। आप बल्कि हम सबको ये करना चाहिए कि किन्नर समाज के जो लोग हैं आप उनको अपने घर बुलाइए, खाने पे बुलाइए, चाय पे बुलाइए, उनसे आप बातचीत करिए। तो आपको फिर समझ में आएगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा इंसान है, बिल्कुल मेरे जैसा इंसान है। उसकी भी वही तकलीफ है, उसको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब उसको तकलीफ होती है, उसको भी पैसे कमाना है। तो उनसे जब हम दूरी रखते हैं, जब हम उनको दूर रखते हैं तो हम डरते हैं उनसे। हमको लगता है कि पता नहीं ये कौन है। लेकिन जब हम उनको नजदीक बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो ये जो डर है ये गायब होने लगता है। तो जब हम किसी को दूर रखते हैं तो हम डरते हैं। नजदीक आइए, उनको बुलाइए, उनको अपनाइए। और ये आप भी कर सकती हैं। आप उनसे, हम सबको ये करना चाहिए कि हिजड़ा समाज के जो लोग हैं उनको हम नौकरियां दें, उनको हम समाज में अपनाएं। वो भी हमारे जैसे ही इंसान है। क्या? और हम देख हमारी वेबसाइट पे आप लोग आएंगे, मैं लोगों को बताना चाहूंगा www.satyamevjayate.in। उस पे आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, इस टॉपिक के बारे में और जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए। ये ट्वीट है सोना महापात्रा का। सोना जी ने ट्वीट किया है। सोना जी का ट्वीट है कि द लाइफ एंड स्टोरी ऑफ गजल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली, लविंग फैमिली, सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड लव कॉन्कर्स ऑल। लव कॉन्कर्स ऑल। सुना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सुना जी ने कहा है कि लव कॉन्कर्स ऑल। यहाँ से एक सवाल लेने का समय है हमारे पास। अगर आप तो आप पूछिए सवाल। Throughout my life, I've seen that हिंदी में बात करने की कोशिश करें। हमारी जनरेशन में acceptance for LGBT people is more than जो हमारी above generations है। And the fact that we don't have any curriculum regarding this topic in school is a shame. It should and always should be a curriculum in the school. स्कूल और कॉलेजों में इस बारे में जानकारी हो। देखिए, इस वक्त एक छोटा स्टेप हम पहले लें। सबसे पहले तो हम समझ लें कि जिस आदमी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन हमसे अलग है,
उसको हम शक की नज़र से ना देखें, उससे हम डरे ना, उस पर हम गुस्सा ना हो। सबसे पहले तो ये कदम हमारा होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जब समाज में ये जागरूकता होगी तो ये सारी चीज़ें फिर अपने आप एक्सेप्ट होने लगेंगी। फिर शायद स्कूल में और कॉलेजेस में ये सब सिखाने की ज़रूरत भी ना पड़े। ये मेरा मानना है। आखिर में सिर्फ इतना कहेंगे कि आज हमने बात की उन लोगों की जिनको कुदरत ने बिल्कुल हम जैसा ही बनाया है, सिर्फ उनकी चाहतें, उनकी झुकाव कुछ अलग है, और अलग होना कोई जुर्म नहीं है। कानून ने इसे जुर्म बनाया है, इसको बदलने की जरूरत है। आमिर और सतमीर जैसे आज यही कह रहे हैं कि इसको बदलने की जरूरत है। कोशिश करें तो सब मुमकिन है, जज्बा हो तो सब मुमकिन है। धन्यवाद। धन्यवाद। Rosa.com presents Mumkin Hai, powered by Axis Bank, sponsored by. Now talk more, spend less. Rosa.com, keep talking. Powered by Axis Bank, बढ़ती